तो विपक्ष आपने देखा किस तरीके से हमलावर है। संजय राउत की तरफ से यहां तक कह दिया गया कि साहब जो परिस्थितियां बन रही हैं उससे तो ऐसा संकेत मिलता है कि इस देश को ट्रंप चला रहा है, ये वो कह रहे हैं। मैं प्रदीप भंडारी का रुख कर रही हूं। प्रदीप भंडारी, अब सवाल यहां पर यह बड़ा हो जाता है कि क्यों इन परिस्थितियों के बीच भारत की तरफ से अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को यह संदेश नहीं दिया गया कि साहब आप इतने बड़बोले क्यों बन रहे हैं, क्यों लगातार बोल रहे हैं। रुमाना जी, डोनाल्ड ट्रंप के 2 स्टेटमेंट्स आए। उन 2 स्टेटमेंट्स के बाद में प्रधानमंत्री, अगर आप क्रोनोलॉजी टाइमिंग देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एड्रेस टू नेशन है 8 o'clock पे हुआ। उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 8 o'clock के स्टेटमेंट के अंदर ये स्पष्ट कर दिया गया कि पाकिस्तान की डीजीएमओ ने बात करी और वो भारत से करी। क्या उसमें किसी थर्ड कंट्री का जिक्र था? नहीं। एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर जी का जो ट्वीट आया था डे 1 को, जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप का पहला ट्वीट आया था, उसमें अंडरस्टैंडिंग वर्ड का प्रयोग हुआ था। क्या उसमें किसी थर्ड कंट्री का जिक्र हुआ था? नहीं जिक्र हुआ था। तो भारत का ऑफिशियल स्टैंड, एमईए का ऑफिशियल स्टैंड, प्रधानमंत्री मोदी जी के वक्तव्य में तो हमने स्पष्ट कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। हम पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लफ को कॉल आउट कर चुके हैं और ऑपरेशन सिंदूर मैटर ऑफ पॉलिसी है। अब सोचने की बात यह है कि इस देश का विपक्ष हमारी सरकार के ऑफिशियल स्टेटमेंट जो रिटर्न है, जो कल देश को एड्रेस किया गया है, उसको नहीं मान रहा है और थर्ड कंट्री मान रहा है। तो इनसे ये सवाल पूछना चाहिए कि ये उसको क्यों मान रहे हैं अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। मैं उस पर आ रही हूं, लेकिन आप जरा सा ये और क्लियर कर दीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब, एक तो वो युद्ध विराम को लेकर जो उन्होंने कहा, उसका भ्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन से दूर कर दिया, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं। अब ये देश जानता है हकीकत क्या है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से हमारे से गुहार लगाई जाती है, पाकिस्तान घुटनों पर आकर गिड़गिड़ाता है, और उसके बाद ये फिलहाल जो स्थगित किया गया है मामला, ये पूरी तरीके से खत्म नहीं है, और हमने संदेश साफ दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन ट्रंप साहब तो मानते नहीं है ना। उसके बाद वो तो आगे भी बढ़ जाते हैं। वो तो आगे बढ़कर कह देते हैं कि साहब मैं तो कश्मीर के मुद्दे के हल के लिए वो तो सामने आ जाते हैं ना, मध्यस्थता की बात वो तो करने लगते हैं ना। वो तो अपना ढोल खुद ही पीटे जा रहे हैं। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन और उसमें अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के लिए 2 शब्द अगर आ जाते तो फिर यह मामला सियासी तौर पर इतना आगे ना बढ़ता? आपको ऐसा लगता है प्रदीप भंडारी, या उसकी जरूरत ही नहीं थी? रुमाना जी, हम एक्नॉलेज क्यों करें? हम अपना स्टैंड रखेंगे। ये ग्लोबल कम्युनिटी, इसमें हर नेशन अपने हिसाब से पर्सपेक्टिव रख सकता है। जरूरी थोड़ी है कि हर व्यक्ति दूसरे से अग्री करे। हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है, ये हमारा स्टैंड है। ये नहीं हो सकता कि दूसरे मुल्क की हर चीज पे हम रिएक्ट करें। अगर हम रिएक्ट करेंगे तो हमारी गलती। हम तो अपना स्टैंड रख रहे हैं। और आप मुझे बताइए कि हमने अपने स्टैंड में चेंज किया? ये तो पीओके की बात कर रहे हैं। हम तो पाकिस्तान के अंदर घुसे रुमाना जी। पिछले 50 सालों के अंदर एक न्यूक्लियर कंट्री के अंदर किसने एयर बेसिस पे बॉम्बिंग करी? अमेरिका तक नहीं कर पाया जो हम कर चुके हैं। और मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर रुमाना जी ऐसे युद्ध नहीं होते जैसे 40 साल पहले हुआ करते थे। अब एक मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर का युद्ध है, और जिसके अंदर हम उस जर्नी के अंदर और हम सक्सेस हुए। जो हिंदुस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम में सक्सेस पाया, बाकी भी आप सही कह रहे हैं, हम बहुत आगे, पाकिस्तान के हम बहुत आगे नजर आए, कहीं कोई दूर दूर तक कंपैरिजन ही नहीं है। ऐसे में फिर से प्रियंका का रुख करते हैं। तो क्या प्रियंका, यहां पर विपक्ष और कांग्रेस की जिस तरीके की मांगे हैं, आप लोगों के जो सवाल हैं, वो अपरिपक्व, इमेच्योर और बचकाने कहे जाएंगे? आप क्या आज के दौर की दुनिया की हकीकत नहीं समझ रही हैं? रोमाना जी, बड़ा सरप्राइजिंग है, और मैं तो बहुत मतलब अचंभे में हूँ कि यहाँ पर कह दिया गया कि जो यहाँ सेना के अधिकारी थे, डीजीएमओ, उन्होंने पूरी तरीके से डिसाइड कर लिया। रक्षा मंत्रालय की कोई प्रेजेंस नहीं थी, और उसके साथ में प्रधानमंत्री कहीं थे ही नहीं, उनका नेतृत्व तो कहीं था ही नहीं। मतलब ये एक सरप्राइजिंग है कि एक जो है पूरी तरीके से ये डिसीजन बिना प्रधानमंत्री के नॉलेज में हो जाता है। आप इस बात को कह के पूरी तरीके से आप अपने देश की जो सरकार है उस पर सवालिया निशान तो खुद ही लगा दे रहे हैं। दूसरी बात मैं कहती हूँ कि ठीक है, विपक्ष चाहता है कि आप इस बात को पूरे विश्व में मैसेज दीजिए। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और कहिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है हमारे देश के, हमारे पाकिस्तान के मैटर में, हमारे आतंकवाद के मैटर में, पीओके के मैटर में किसी तरह की कोई मध्यस्थता नहीं है। आप कर दीजिए ना, सबका मुंह बंद कर दीजिए पूरे देश का। ठीक है, समय